जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन किया जाता है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र में लेकर के पहुंचे तो वहां अर्जुन विचलित हो गए, मोहाशक्ति में ग्रसित हो गए। उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें क्या कुछ सुझाव दिया, क्या कुछ बोल करके उनको एक निर्भय पति बनने की शिक्षा दिए, उसी के ऊपर एक कविता, एक रचना इस दास द्वारा लिखी गई है। आइए सुनते हैं, समझते हैं और आनंद लेते हैं। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कुछ कहा। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। कौरव कर्मन मरे पड़े सब, बस निमित्त बन लड़ना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। कौरव कर्मन मरे पड़े सब, बस निमित्त बन लड़ना है। दुर्योधन के दुराचार को जड़ से तुम्हें मिटाना है। दुर्योधन के दुराचार को जड़ से तुम्हें मिटाना है। गांधारी 100 दुर्गुण जाई, करके नष्ट दिखाना है। अंधा वह धृतराष्ट्र मौन, अंधा वह धृतराष्ट्र मौन, जो उसकी गदबिद तड़ना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। कमल पर्णसा बनो वारी रह, कमल पर्णसा बनो वारी रह, यहां न कुछ भी अपना है। मोह निशा सोया जग सारा, देख रहा बस सपना है। कौरव सब जो खड़े आज, उनका गुरूर सब हरना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। क्या लेकर के आए थे जग, क्या लेकर के जाना है। सत्य पथिक बन इस दुनिया में अपना फर्ज निभाना है। खल अग भार दबी मां धरती, भार तुम्हें अब हरना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। श्रद्धा भक्ति यही कहती, बस साथ नाथ को लेना है। श्रद्धा भक्ति यही कहती, बस साथ नाथ को लेना है। प्राप्ति पास तो क्या गम तुमको, ध्यान सत्य पथ देना है। स्थिर प्रज्ञ तुम्हें अब बनके लक्षित अर्ज को करना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। कर्ता धर्ता संहर्ता वह एक जगत नारायण है। कर्ता धर्ता संहर्ता वह एक जगत नारायण है। नीति प्रीति मर्मज्ञ वही एक असुर विनाश परायण है। पथ प्रशस्त कर प्रेम, पथ प्रशस्त कर प्रेर रहा वह, सैन्य सिर्फ लग बढ़ना है। निर्भय होकर पढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। मुक्त परम स्वच्छंद आर्य तुम, जग आ फर्ज निभाना है। सद्गुण धार सदा तुम जीते, सवर्ण अब घबराना है। अंगारा बन फूस जलाओ, कालो परे न डरना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। फिजा हो चुकी जहरीली अब,
फिजा हो चुकी जहरीली अब जहर खुराने जगह जगह। राह पथिक को डस लेते ये द्वेष भरे ये बिना वजह। मानवता मानवता को चाहे मिटाना, सोची क्या कुछ कहना है। मानवता को चाहे मिटाना, सोचो क्या कुछ करना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। पावन हिंद अपावन प्रतिपल, देख दुष्कर्म बनता है। सत्कर्मी वैभव खो अपना, सत्कर्मी वैभव खो अपना। दुष्कर्मों में संता है। अधःपतन मानव का होता, दूषित पर ना रहना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। रुत आई कुर्बानी की ये, चूक तुम्हें ना जाना है। सत्यमेव जयते का नारा हर पल तुम्हें लगाना है। कर्म यज्ञ के हवन कुंड दुष्कर्मी को अब जलना है। निर्भय होकर बढ़ो पार्थ, तुम नहीं किसी से डरना है। तो ये भगवान कृष्ण एक सदाचारी सत्पथगामी सज्जन से कह रहे हैं कि अय अर्जुन, दुष्टों की दुष्टता से ये संसार दूषित हो रहा है और इन दुष्टों की दुष्टता का दमन करना आवश्यक हो गया है। और तुम मात्र निमित्त बनकर के, मात्र एक योद्धा बनकर के निमित्त मात्र के लिए युद्ध करो। ये सारे कौरव अपने कर्मों से मरे पड़े हुए हैं। इन्हें मारने की आवश्यकता नहीं, केवल निमित्त बनने की आवश्यकता है। ये अपने स्वयं के कर्मों से मर जाएंगे। इनके दुष्कर्म ही इनके सबसे बड़े शत्रु बन के खड़े हुए हैं। केवल तुम निमित्त मात्र अगर बनकर के खड़े हो जाते हो तो इन्हें तो इनके दुष्कर्म ही मार डालेंगे। तो संसार में जो दुष्कर्मी लोग होते हैं, दुष्कर्म में प्रवृत्त रह करके जीविकोपार्जन करते हैं, वो जीवित नहीं रहते हैं, वो मरे हुए जीते जी मृत शव के समान होते हैं। क्योंकि वो अपने पथ को छोड़ करके पराये पथ का अनुसरण अनुगमन करते हैं। मानवता की राह को त्याग करके दानवता की राह पर वो अग्रसर होते हैं। पराये धर्म, पराये संस्कृति, दानवता संस्कृति को अपना करके वो अग्रसर होते रहते हैं। और कहा गया है कि जिम कुपंथ पग धरई कगेसा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा। जैसे ही व्यक्ति कुपंथ पर पैर रखता है, वैसे ही रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा, उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है, उसके शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। बल, उसका बल जो है वो क्षीण हो जाता है। लेस मात्र भी उसके शरीर में शक्ति शेष नहीं रहती जो दुर्पद के कदम रखता है। तो वो एक तरह से जो है मृतक लाश के समान उसका जीवन होता है। और ऐसे को मारना, ऐसे को मारना मानवता का परम कर्तव्य है। क्योंकि ऐसे को अगर समाप्त नहीं किया गया तो संसार में जंगल राज स्थापित हो जाएगा, विकृति युक्त संसार बन जाएगा। द्रौपदी का चीर हरण कोई साधारण बात नहीं थी। एक बहुत बड़ी
सामाजिक दुर्घटना थी। ऐसे दुष्कर्मियों का अगर संहार न किया गया होता तो भारतवर्ष में पुनः मानवता की स्थापना, धर्म की स्थापना, शांति की स्थापना नहीं हो पाती। इसीलिए महाभारत होना आवश्यक हो गया था, जबकि भगवान के द्वारा उसे टालने का प्रयास किया गया था। लेकिन होनी अटल होती है, होनी होके ही रहती है, और जो होनी अटल है उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। और होनी के साथ सत्कर्मी का क्या कर्तव्य है? जो होनी होने जा रही है, सत्कर्मियों को उस होनी के साथ हो लेना चाहिए। ईश्वर जो कुछ करना चाह रहा है वो आवश्यक चीज है, अनावश्यक चीज नहीं है। ईश्वर जो कुछ करने जा रहा है, जो कुछ कर रहा है, अज्ञानी लोग तो ये समझते हैं कि संसार में मेरे द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, जबकि उनकी ये मिथ्या धारणा है। उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता, सब कुछ करने कराने वाला कोई और है। करहि करावहि भंजहि सोई, उमानाथ गति लखा न कोई। और ये बात किसी और की नहीं, परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान शिव के मुखारबंद से निकली हुई वाणी है। करहि करावहि भंजहि सोई, उमानाथ गति लखा न कोई। उस जग के स्रष्टा दस्ता की कोई गतिविधि समझने में सक्षम नहीं है, और वही विश्व ब्रह्मांड का जो सृष्टा दृष्टा परमेश्वर है, वही सब कुछ करता है, वही सब कुछ कराता है। वही कारण है, वही करण है, और वही अकारण है। तो जब जब इस भारत भूमि पे अनाचार, अत्याचार, अधर्मियों का बोलबाला हुआ है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर आकर के उन अधर्मियों का अधर्म नष्ट करके पुनः यहां धर्म की स्थापना करते रहे हैं और करते रहेंगे। कभी भी अधर्मियों से घबर करके, डर करके दुपकना नहीं चाहिए। अधर्मियों का विनाश करना चाहिए, क्योंकि अधर्मी अपने स्वयं के तो शत्रु हैं ही, लेकिन समाज के शत्रु हैं, राष्ट्र के शत्रु हैं, मानवता के शत्रु हैं। ऐसे अधर्मियों को मिटाना सज्जनों का परम कर्तव्य होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, समझ सकते हो कि क्या कुछ उचित होता है, क्या कुछ अनुचित होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।